नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका हमारे देश में हर एक लगभग सभी राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। तो टूर ऑफ ड्यूटी, आप मेरे थंबनेल और टाइटल को देख करके समझ गए होंगे कि किस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो जो टूर ऑफ ड्यूटी जो भारत सरकार ने 4 साल का जो प्रावधान लाए हैं सेना के अंदर भर्ती करने का, मैं उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अभी भी अगर शेयर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, तो आप शेयर जरूर एक बार जरूर करें दोस्तों में, इसको फैलाएं। जो अभ्यर्थी जो विद्यार्थी हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ऐसा ना करें। शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को रखें। संविधान ने सबको हक दिया है बात रखने का, तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने बात को रख सकते हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति को आप नुकसान न पहुंचाएं। सरकारी संपत्ति भी हमारा ही है, तो आप ऐसा न करें, उग्र न हो। और मैं इसी के ऊपर चर्चा करूंगा, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको अगिन पथ, अगिन वीर के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें कुछ अच्छाई भी पॉइंट है, कुछ खराबी भी है। अच्छा और बुरा दोनों चीज इसमें है, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं पूरा इसके डिटेल बताता हूँ कि इसमें अच्छाई क्या है और खराबी क्या है। हालांकि अगिन वीर जो है, अगिन पथ टूर ऑफ ड्यूटी, यह जो योजना भारत सरकार ने लागू किया है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यानी कि इसको परमानेंट भर्ती निकालते और परमानेंट ही, क्योंकि 45,000 वैकेंसी जो डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर जो है अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़े हुए हैं। तो पहले उसको भरना था, और खास करके जो विद्यार्थी जो है जिनका मेडिकल और फिजिकल हो गया है, पहले उनको रिटेल लेकर के इस परमानेंट जो है उसमें करना था, उसके बाद टूर ऑफ ड्यूटी। अच्छा, टूर ऑफ ड्यूटी करने से अच्छा होता कि एक बटालियन अगर एक खड़ा हो जाता, जिस तरह से टीए बटालियन चलता है, जो टीए बटालियन है उसी तरह से टूर ऑफ ड्यूटी का भी एक बटालियन बनता, तो इससे ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसमें से यारी पे इसमें परमानेंट में आते रहते और काम होते रहता। लेकिन मैं इस वो ना करके इस जो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एक तरह से किया जा रहा है, एक तरह से समझिए ये देश के रक्षा के साथ सौदा हो रहा है। यानी कि सौदा किया जा रहा है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एक तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैं इसके बारे में कुछ अच्छाई और बुराई दोनों पॉइंटों को आपके सामने रखूंगा। आप उम्मीद करें ये वीडियो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले तो देखिए इसमें अच्छाई क्या है। अच्छाई ये है कि आपको इसमें 17.5 साल की उम्र में भर्ती का मौका मिलेगा, और लास्ट एज इसका रखा गया 21 साल। हालांकि अभी कोरोना के कारण इसको 23 साल किया गया है, यानी 23 साल तक लास्ट एज है इसका भर्ती होने का। ये सिर्फ 23 साल 1 साल के लिए है, उसके बाद वापस से इसको 21 साल ही किया जाएगा, 17.5 से 21। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों उम्र को लेकर के हम चलते हैं। पहले तो मैक्सिमम इसका जो उम्र 21 साल रखा गया है, जो आदमी 21 साल में भर्ती होगा वो रिटायरमेंट 25 साल के एज में वो रिटायर कर जाएगा। और जो आदमी जो विद्यार्थी हैं वो 17.5 साल में जो ज्वाइन करेंगे, वो लगभग 21 साढ़े 21 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाएंगे। यानी कि बिल्कुल जो यंग जो रहेंगे उसी में वो रिटायर कर जाएंगे। तो इसमें सबसे मेन अच्छाई के, पहले अच्छाई के पॉइंटों को देखते हैं। अच्छाई क्या है कि इसमें आपको एक सैलरी पैकेज, जो सैलरी पैकेज आपको एक 17 साल की उम्र में आपकी जो पढ़ने की उम्र है, उसी में आपको एक तरह से समझिए तो ये 4 साल के लिए जॉब जो दिया जा रहा है, उसका एक सैलरी जो है अच्छा पैकेज दिया जा रहा है। यानी कि 30,000 रुपया आपका कुल पेमेंट इसमें बनेगा, जिसमें से 9,000 रुपया आपको जो जमा राशि है वो काट लिया जाएगा, जो लास्ट में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, उसमें से 9,000 रुपया आपको काटा जाएगा, और 9,000 रुपया गवर्नमेंट देगा। यानी कि कुल मिला के आपको फर्स्ट साल में हर महीने 18,000 रुपया आपके अकाउंट में जमा होगा। यानी 30,000 मिलेगा, 21,000 आपको बाई इन हैंड मिलेगा, और 9,000 रुपया आपका जमा होते जाएगा, ये फर्स्ट साल के लिए। और अगले साल जब दूसरे साल में ये बढ़ करके 33,000 रुपया होगा, और वापस से
इसको आपको काट लिया जाएगा 9,900 रुपया, और आपको इन हैंड मिलेगा 23,100। उसके बाद फिर तीसरे साल में है 36,500, और इसमें से भी काट लिया जाएगा 10,920 रुपया आपको काटा जाएगा। इस तरह से 30% यानी कि आपकी जो बेसिक कुल जो सैलरी है उसका 30% आपको काट लिया जाएगा जो रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा, और 30% गवर्नमेंट देगा इस पे, यानी कि कुल मिला के 60% आपका शेष राशि जमा होता जाएगा। उसके बाद जब आप रिटायर करेंगे, यानी कि रिटायर जब करेंगे तो लगभग आपको 11 लाख रुपया जो है रिटायरमेंट आपको मिलेगा, और जो आपने सर्विस किया वो लगभग आपका 11 लाख बन जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर आप जो सर्विस पीरियड में है वो पीरियड को आप पैसा खर्च भी कर देते हैं तो 4 साल बाद आपकी एक मोटी रकम रिटायरमेंट का बन जाता है 11 लाख रुपया लगभग। और ये 11 लाख रुपया से आप कुछ भी रोजगार खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं कि 4 साल के बाद हम करेंगे क्या, ऐसे भी आपकी उम्र 17 साल जब होता है, 17 साल से लेकर के 25 साल उम्र आपकी तैयारी करने की, एग्जाम देने की, और यही रह जाता है। तो आप उस दौरान आपको एक फाइनेंस सपोर्ट भी मिलेगा, पैसा भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप अपना रोजगार कर सकते हैं, और साथ में पढ़ाई का मौका भी मिलेगा। अच्छा, इसमें एक प्रावधान और लागू किया गया है कि आपको +2 जो 10th करके जाएंगे +2, और जो +2 करके जाएंगे उनको ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जब आप रिटायर करेंगे, जो +2 करके जो भर्ती होंगे वो रिटायर करेंगे तो उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको BA का उनको डिग्री मिलेगा, और जो 10th करके जाएंगे उनको +2 का डिग्री मिलेगा। ये 2 डिग्रियां आपको सिविल में मान्य होगा, हर डिपार्टमेंट में मान्य है इसका। अच्छा, टोटल इसमें जो सुविधा है, कुछ आदमियों का ये भ्रम है कि इसमें हमारे को सुविधा क्या, तो सुविधा जब आप 4 साल की नौकरी करेंगे तो आपकी टोटल सुविधा जो एक परमानेंट सर्विस करने वालों को मिलता है, और टोटल सर्विस आपको सुविधा इसमें मिलेगा, जैसे कि मेडिकल सुविधा, और क्या बोलते हैं, छुट्टी, कैंटीन फैसिलिटी, और आने जाने का जो टिकट होता है, वारंट होता है, वो भी आपको मिलेगा। टोटल आपको बेनिफिट मिलेगा जो एक सोल्जर को, जो परमानेंट को मिलता है, वो सारा मिलने वाला है। और एक आप जब, अच्छा, इसमें सुविधा ये भी है कि इसमें महिलाएं भी जा सकते हैं, और बीच में आपको इसमें पुरस्कार और पदक जो परमानेंट वालों को मिलता है वो भी आपको मिलेगा। तो आप जा करके अच्छा काम करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है, परमानेंट की तरह भी आपको ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत से विद्यार्थियों का एक कमेंट आ रहा है कि रिटायर करेंगे तो हम करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिटायर करने के बाद जो गृह मंत्रालय का है उसके अंदर वैकेंसी काफ़ी खाली रह जाता है एक सर्विसमैन के लिए। जैसे कि अर्धसैनिक बल जो होता है, चाहे वो CISF ले ले, SSB ले ले, ITBP ले ले, असम राइफल ले ले, BSF ले ले, ये जितनी भी पोस्ट निकलता है इसमें एक सर्विसमैन का कोई भी वैकेंसी फुलअप नहीं जाता है, एक सर्विसमैन नहीं मिल पाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा, कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे एक सर्विसमैन को 10%, 5% और 20%, ये 3 टाइप से उसमें परसेंटेज जो राज्य का जो है उसमें दिया हुआ है। एक सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है सुशासन बाबू का जिसमें एक सर्विसमैन का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। एक BMP 16 है, वो भी अभी तक 2014 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं उसमें हुआ। बैंक का वैकेंसी है, उसमें एक सर्विसमैन के लिए रहता है रिजर्व, वो कोई वैकेंसी इसमें नहीं हुआ। तो छोड़िए, कुछ बाकी जो कुछ स्टेट हैं, सिर्फ बिहार, उड़ीसा और झारखंड, शायद ये ऐसे स्टेट को छोड़ करके बाकी हर ऐसा राज्य है जहां एक सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा रिजर्व रखा हुआ है। अगर नहीं भी है तो आप जो SSC के थ्रू जो निकलता है GD का, आप उसमें जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए 2018 की वैकेंसी। 2018 में जो SSC की वैकेंसी निकली थी, SSC GD की, उसमें से एक सर्विसमैन की पूरी खाली चला गया। उसके बाद ले लीजिए 2021 जो अभी चल रहा है, SSC GD 2021 का जो अभी प्रोसेस में है, उसमें टोटल 2500 पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है, और कैंडिडेट टोटल 2700 हैं क्वालिफाई रिटन एग्जाम, तो जिसमें अभी मेडिकल बाकी ही है। तो इसमें और
सिर्फ ये रिटेन एग्जाम, फिजिकल भी एब्सेंट हुए हैं वो सब छोड़ के, यानी कि कुल मिला के बोलने का मेरा कहने का मकसद है कि जो SSC-GD के थ्रू जो वैकेंसी गृह मंत्रालय का निकलता है उसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी फुल नहीं होता है, तो आप उसमें जाने का मौका है आपको। अच्छा, अगर 17 से 21 साल के बीच में कहीं भी आप, कौन सा ऐसा जॉब है जहां पे आपको 11 लाख रुपया आपको मिलेगा, रिटायरमेंट कहें या फिर अगर टोटल मिलाए तो 22 लाख रुपया बनता है, नहीं मिलता है। एक यंग में आप 21 साल में रिटायर करके आप अगला पढ़ाई करके अगला आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, तो आपके पास एक सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है अगला रोजगार करने का। आप चाहें तो इससे उद्योग भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें सब खाली कमी ही कमी निकाल ली है, कुछ अच्छाई भी है इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें कमी क्या है? कमी इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि देश के साथ जो सुरक्षा का सौदा है, यानी कि जो देश के साथ जो रक्षा करने का है, सुरक्षा का मामला है, इसमें कमी सबसे मेन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो लिया जाए, जो हमारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें आप ये 4 साल वाले से नहीं करा सकते हैं। जो एयर स्ट्राइक हुआ था, ये 4 साल वालों से आप नहीं करा सकते हैं। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग जो होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जिसको मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाऊंगा। देश के रक्षा के मामले को लेकर के बहुत से ऐसे हैं जो सर्विस पर्सन हैं, चाहे जो जितने भी सर्विस पर्सन या रिटायर, चाहे वो अफसर हो या ORS रैंक हो या JCO हो, जो भी हो, आप खुद से अनुमान लगाएं कि ये आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि वो जैसे ही यूनिट में जाएंगे उनके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि 4 साल बाद हमको यहाँ से निकल जाना है, रिटायर हो जाना है, तो वो नहीं जाएंगे। वो वही करेंगे जो 25% जो रेगुलर करने का प्रावधान है वही कर सकते हैं। उसमें भी कुछ कालाबाजारी होगा, ये निश्चित है, यानी कि जो अफसरों की चापलूसी में लगेगा जो और जो घुसखोरी वाला काम है वो भी इसमें अब शुरू हो जाएगा, तो वही आगे बढ़ेंगे। अन्यथा 25% जो रेगुलर करने का है वो और कोई नहीं जाएगा, वही जाएगा। इसमें जो ऑपरेशन है, आप जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन होती है, जो उग्रवादियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुठभेड़ होता है, उसमें आप 4 साल वालों से नहीं करा पाएंगे। उग्रवादियों का जो घेरा देने का काम है, ये 4 साल वालों से 4 साल वालों से नहीं आप करा पाएंगे, उसमें ट्रेंड सोल्जर चाहिए। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे कि ले लीजिए कहीं पे भी अटैक होता है, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे वो होटल हो, इस सब पे अटैक होता है, तो आप तुरंत कहते हैं कि आर्मी बुलाइए, सेना को बुलाइए। वहाँ पे ये 4 साल वालों से आप नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसी कमियां हैं जहाँ पे एक ट्रेंड सोल्जर ही चाहिए आपको इस चीज़ को करने के लिए। दूसरा है, जितने भी मंत्री विधायक और इनमें जो सुरक्षा में लगे होते हैं, आप इनसे नहीं करा पाइएगा 4 साल वालों से, क्योंकि उसके लिए भी एक ट्रेंड सोल्जर की जरूरत है। और ट्रेंड सोल्जर 5 साल, कम से कम 5 साल उसको चाहिए। सिर्फ सेंटर में ट्रेनिंग कर लेने से और राइफल खाली एक चला लेने से वो सोल्जर नहीं बन जाता है। उसको सोल्जर बनने के लिए, एक ट्रेंड होने के लिए उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक्सपीरियंस उनको अपने सीनियर से, अपने सीनियर अधिकारी से, अपने सीनियर JCO से, इन्हीं से वो सीख पाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एक सिर्फ 6 महीना का सेंटर में ट्रेनिंग करा दिया, हथियार चलाना सिखा दिया और वो सोल्जर बन गए। सोल्जर बनने के लिए यूनिट में जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग है जो एक सोल्जर को करना पड़ता है, और करने के बाद ही वो ट्रेंड हो पाता है, तभी वो सोल्जर करा पाता है। तो जितने भी ये सर्विस पर्सन हैं वो अपने अंदर से आप देखिए कि क्या ये सही है या गलत है। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इतना भी ये खराब नहीं है। विद्यार्थियों के हक के लिए और अभ्यर्थियों के हक के लिए जो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हक के लिए लगभग सही है। लेकिन ये देश के साथ जो सौदा हो रहा है, देश के साथ सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होगा, उसके हिसाब से ये सही नहीं है। तो सही और खराब दोनों इसमें पहलू शामिल है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में मैं लगभग पूरा कवर कर दिया। अच्छा, इसमें रिटायरमेंट के बाद जो एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलता है, चाहे वो मेडिकल हो, कैंटीन हो, इस विषय के ऊपर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ है कि इसका क्या प्रावधान है, ये मिलेगा या ना मिलेगा।
मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं है। उम्मीद तो यही है कि जो एक रिटायर होने के बाद जो एक सोल्जर को मिलता है वो सारा इसमें मिलेगा। तो ये था एक छोटे से परिचय टीओडी के लिए। अगिन वीर योजना जो अगिन पथ भारत सरकार जो सेना के अंदर 4 साल के लिए ला रहा है, ये बहुत अच्छा एक युवाओं के लिए अच्छा मौका है कि यंग में ही आप देश में सेना में शामिल हो और 21 में रिटायर कर जाएं। 4 साल में आपको पता चल जाएगा कि इसमें रहना है या न रहना है। अब जाइए देखिए, और एक 11 लाख रुपया का पैकेज लेकर के आप रिटायर करेंगे तो उससे आप रोजगार कर सकते हैं, नहीं तो आप गृह मंत्रालय का जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा और जो भी छोटी मोटी जो भ्रम है लोगों को वो दूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।